फर्श से अर्श का सफ़र जो है ये पब्लिक तय कराती है, और उस अर्श से फर्श का सफ़र भी पब्लिक तय कराती है। ये जनहित का फैसला है, जनता आज हमारे हित में है। एक बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, इस पिछड़ी पीढ़ी तक भी यदि कोई एक तिनके का भी दाग हो तो मैं उसी टाइम राजनीति से संन्यास लेने का काम करूँगा। खानदानी राजनीति आदमी है, ये कोई बेईमान आदमी नहीं है। हमारे मुख से कहने से कुछ नहीं होने वाला, ये पब्लिक को पता है। पब्लिक सारी बात कह रही है, हमें कहने से, हमारे से कहलवाने से लोहान साहब कोई लाभ नहीं मिलेगा। बढ़िया, एक नंबर का भाई युवा उम्मीदवार है, बहुत बढ़िया उम्मीदवार है। इससे हमने ये आस है जो हमारे हासी में आज तक किसी भाई पे 50,000 वोटों से जीत नहीं हुई, भाई राहुल मक्कड़ की 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत। राहुल मक्कड़ विनर है, विनर है। राहुल मक्कड़ पहली बार हासी विधानसभा में 1 लाख वोटों को क्रॉस करेंगे। भाई साहब जो है ना, राहुल मक्कड़ जी है ना, पहली बार अपने जो निर्वाचन इतिहास है ना हासी का, ये ऐसे कैंडिडेट हैं शहर की भी उतने लड़ ले और देहात की भी उतने लड़ ले। दास हरियाणा जो हमारा चैनल है उसके माध्यम से मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूं कि ये इस बार ऐसी गलती ना करो। बहुत मुश्किल ये सुनहरा अवसर हमें मिला है। 2024 के विधानसभा चुनाव में वैसे तो काफ़ी सारे हल्के हॉट हैं, लेकिन अगर हम बात करें हांसी की तो राहुल मक्कड़ को कांग्रेस पार्टी की टिकट मिलने के बाद हांसी विधानसभा क्षेत्र हॉटेस्ट बना हुआ है। आप ये उसी की तस्वीर देख सकते हैं। हर समय किस प्रकार से राहुल मक्कड़ को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जनता का सहयोग मिल रहा है। राहुल मक्कड़ से बात करने से पहले एक बार लोगों से बात कर लेते हैं। भाऊ जी, कैसा उम्मीदवार है? बहुत बढ़िया उम्मीदवार है। बढ़िया है, हाँ, बहुत कर देगा कुछ, सब कुछ करेगा। बढ़िया, एक नंबर का भाई युवा उम्मीदवार है, बहुत बढ़िया उम्मीदवार है। इससे हमने ये आस है जो हमारे हासी में आज तक किसी भाई पे 50,000 वोटों से जीत नहीं हुई, भाई राहुल मक्कड़ की 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत। बहुत बढ़िया उम्मीदवार है जी, ये तो खानदानी राजनीति आदमी है, ये कोई बेईमान आदमी नहीं है। बेईमान 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 शब्द इस्तेमाल किया आपने, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? वो इशारा तो आप भी समझो, आप और सारे समझो, हमारे मुंह से क्यों आना चाहो? आपने मैं बताऊंगा किसके। ये हमारे हल्के का जो रावण रूपी शैतान जो हमारे हल्के ने 2 योजना बनाया हुआ है, वो बेईमान आदमी है हमारा विनोद बेड़ा। ये जी कैसे उम्मीदवार? एकदम स्वस्थ छवि का मक्कड़ साहब के प्रपोत्र जी हैं, सबसे स्वस्थ छवि का लड़का, नौजवान साथी है। कैसे उम्मीदवार है? राहुल मक्कड़ बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। राहुल मक्कड़ विनर है, विनर है। राहुल मक्कड़ पहली बार हासी अच्छे जताएंगे राहुल मक्कड़ को। और भी काफी सारे लोग। राहुल मक्कड़ पहली बार हासी विधानसभा में 1 लाख वोटों को क्रॉस करेंगे। पीछे भी ले लेते रिएक्शन। हाँ जी, कैसे उम्मीदवार है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जी जगह 50,000 से जीतेंगे, बहुत ही ज्यादा वोटों से। देखिए, तमाम लोगों की जुबानी हमने आपको सुना जी। भाई साहब एक मिनट को भाई, मैं आपने एक चीज बताऊं। भाई साहब जो है ना, राहुल मक्कड़ जी है ना, पहली बार अपने जो निर्वाचन इतिहास है ना हासी का, ये ऐसे कैंडिडेट हैं शहर की भी उतने लड़ ले और देहात की भी उतने लड़ ले। एक राहुल मक्कड़ के पास चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और सवाल ले लेते हैं जनता से। केवल एक सवाल। राहुल मक्कड़ युवा लड़का है, इनका मुकाबला कद्दावर और मंत्री से है, मंत्री से। सुनोगे मेरी बात? ही युवा है, भविष्य है हांसी का। अगली सुनो मेरी बात। कद्दावर भाई साहब लोकतंत्र में कोई नहीं होता, जनता कद्दावर हो है, समझे आप? बड़े नेता कुछ भी नहीं है जो हमारे पूजनीय भाऊ जी अमीरचंद मक्कड़ जी बड़े थे, 3 बार विधायक रहे हांसी के। उन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ते हुए राहुल भी हमारे बच्चे ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हाँ जी, बिल्कुल रिकॉर्ड टूटेगा। बिल्कुल, ये मैं व्यापार मंडल का प्रधान हूँ वैसे हांसी से। ये हाँ जी, सोच लीजिए, बोलने से पहले आप व्यापार मंडल के प्रधान हैं, सोच लीजिए कुछ। पहली बात तो आप यहाँ खड़े हैं, यही गलत है। आप गलत क्यों है भाई साहब? डर नहीं लगा आपको? किस बात का? वाह भाई, अफीम बेचा हमको ही, कमाल कर दिया आपने। अरे ये सारे किसान हमारे साथ खड़े हैं, हम इनके नुमाइंदे। आप चलते हैं राहुल मक्कड़ के पास। जी कैसे बड़े कद्दावर नेता के साथ मुकाबला है? कौन कदावर है?
एक तरफ झूठ बोलने वाली दुकान है, एक तरफ सच्चाई वाले हैं। नौजवान बच्चा है जो कि जिसके मेहनत करने की क्षमता है, जिसके दादाश्री ने यहाँ 3 बार विधायक रहकर सेवा करी और आगे बच्चा आगे अग्रणी है। यूथ टीम पूरी की पूरी इसके साथ है और आने वाला समय कांग्रेस सरकार के साथ है। जी बिल्कुल, कांग्रेस सरकार के साथ ऐसा कहना है। अब चलते हैं राहुल मक्कड़ के पास। राहुल जी, आपको जैसे ही टिकट मिली, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये टिकट गलत दे दी है, इससे बात नहीं बनेगी। चलो, ये फैसला तो जनता ने करना है। जो कहता है गलत दे दी गई है, कोई नहीं, हम तो उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं। गलत दी है, ठीक दी है, पार्टी ने बहुत सोच समझ करके दी है। जिनको पीड़ा है जिस बात की, चलो वो कोई बात नहीं, जो भी है सब अपने साथी हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, जिनको टिकट नहीं मिल पाई तो क्या राहुल मक्कड़ उनके पास जा रहे हैं, उनको मना रहे हैं? नहीं, देखो, जिनको टिकट कांग्रेस की अगर आप बात करें तो सारा हमारा परिवार है। 2 दिन की देखो मन में थोड़ी सी रहती है, लेकिन वो हमारे साथ खड़े दिखेंगे आपको, और आज भी साथ ही खड़े हैं, कोई बाहर नहीं है। पार्टी को किसी ने छोड़ा नहीं है, हमने सबसे संपर्क कर लिया है। एक बहुत बड़ा विशाल जो है कार्यक्रम करके सबको जो है बढ़िया मान सम्मान दे करके हम सब साथ देके चलेंगे, हर गांव में, हर शहर में। राहुल मक्कड़ विनोद भ्याणा को विकास के मामले में 10 में से कितने नंबर देंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि हाँसी का विकास अगर जिंदगी में किसी ने करवाया तो मैंने करवाया। मैं नंबर देने वाला कोई नहीं हूँ। मैं ये भाई साहब आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लोहान साहब। ये किधर 10 में से? 10 में से 0 0 0 0 0 0। ये नंबर आप तय करो, ये नंबर आप तय करो। ये शहर में आप अपनी कैमरे की आंख से, अपनी आंखों से देख करके जो नंबर आप डिसाइड कर लोगे, मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन मुकाबले की अगर हम बात करें तो क्या आप मानते हैं कि बड़े नेता से, बड़े मंत्री से आपका मुकाबला होने जा रहा है? चिंता ना करो, मंत्री भी इसी पब्लिक ने बनाया था। देखो, मैंने एक बात कही थी, इस फर्श से अर्श का सफर जो है ये पब्लिक तय कराती है, और उस अर्श से फर्श का सफर भी पब्लिक तय कराती है। ये जनहित का फैसला है। जनता आज हमारे हित में है। जनता का जो जनभावना है आज हमारे प्रति बहुत अच्छी है। हर हाँसी के हर नागरिक का आशीर्वाद आज राहुल के साथ है, उसके भाई, उसके बेटे के साथ है। तो आज जिस प्रकार से आप माहौल देख रहे हो पब्लिक का, चाहे शहर हो, चाहे गाँव हो, चाहे ढाणियाँ हो, आज जिस प्रकार का माहौल है, आज तक मैं मेरे दादाजी के साथ छोटा सा लगा था, तो मैंने आज तक ऐसा माहौल, जितना जो ऐसा माहौल, ये चौथी पीढ़ी का नाता है जिनके साथ, वो आज चौथी पीढ़ी को भी जो है इतना आगे बढ़ाने के लिए, जो कईयों की चौथी पीढ़ी होगी, मेरी तीसरी पीढ़ी है समाज की सेवा करते हुए। राहुल मक्कड़ की मूछें भी हंस रही है। ये जो हौसला है ना लोहान साहब, ये जो जयकारा आप सुन रहे हो ना, ये इनकी बदौलत है। अगर मेरे साथ ये नहीं होते तो राहुल कुछ नहीं होता। आज राहुल है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि तीसरी पीढ़ी होगी हमारे परिवार को सेवा करते हुए। पहले मेरे दादाजी ने सेवा की, मेरे पिताजी ने की। चलो, भगवान ने ऐसा कुछ बनाया कि वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन तीसरी पीढ़ी के साथ भी, उन दोनों की मौजूदगी के बिना भी, यदि इतने साथी हमारे साथ खड़े हैं तीसरी पीढ़ी के साथ, तो कोई ना कोई तो खास बात रही होगी। मैं एक बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, इस पिछड़ी पीढ़ी तक भी यदि कोई एक तिनके का भी दाग हो तो मैं उसी टाइम राजनीतिक संन्यास लेने का काम करूँगा। राहुल मक्कड़ भी इशारों जी बिल्कुल लगातार नारेबाजी की जा रही है। राहुल जी, आप भी इशारों में बात कह ही गए, दाग नहीं है। ये किस दाग का जिक्र कर रहे हैं आप? क्या बताना चाह रहे हैं, एक बार जरूर बताइए। देखो, दागों की अगर मैं बात गिनती शुरू करूं, कुछ तो बताइए। आपने नाम लिया है दाग। चलो, ऐसा है, मैं बड़ा पॉजिटिव रहने वाला व्यक्ति हूँ। किसी का नाम लेने से मुझे कोई लाभ नहीं है। मुझे मेरी लकीर को बड़ा करना है। किसी को छोटी करने में मैं समय व्यर्थ नहीं करूँगा, किसी की बात लेकर के मैं समय व्यर्थ नहीं करूँगा। मैं तो अपनी बात रखूँगा, बाकी पब्लिक फैसला सुनाएगी। जो सुनाना है पब्लिक ने, वो अब उनके मन में, उनके हित में जो है वो फैसला उनके ज़हीर में। लेकिन आप एक बात तो मानते हैं कि विनोद भ्याणा ईमानदार नेता हैं? हरियाणा के सबसे कोई इससे बड़ा मजाक तो भाई साहब है कौन यार। सबसे ज्यादा बेईमान नेता आज के दिन जो है हमारा हरियाणा में, 1 नंबर पर बेईमान है। धरती इन्होंने बेच दी। वो जनता जनार्दन सब जानती है।
आप जनता सारी हसीने खरीद गया, देखो मैं एक बात कहता हूँ, ये हमारे मुख से कहने से कुछ नहीं होने वाला। ये पब्लिक को पता है, पब्लिक सारी बात कह रही है। हमें कहने से, हमारे से कहलवाने से लोहान साहब कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपको सारी बातों का पता है और हमारे से ज़्यादा पता है, तथ्यों के साथ पता है। तो हमारे मुख से ऐसी बात ना निकलवाओ तो बढ़िया रहेगा। हमें तो अपनी बात रखने का सिर्फ आपने जीत को लेके कितना आश्वास था? जीत के लिए मैं जो आज जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार का आज माहौल है, मैं समझता हूँ आज हम बहुत भारी बहुमत के साथ जो है कांग्रेस पार्टी की झोली में जीत डालने का काम करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस प्रदेश की उस सिंहासन पर बिठाने का काम करेंगे जहां से वो बैठ करके इन जनहित के फैसले को जिस प्रकार जो पहले उन्होंने करे थे इसी प्रकार उससे भी ज़्यादा उम्मीद के साथ, क्योंकि अब उनके साथ एक युवा शक्ति भी साथ है, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। वो नई सोच के हैं, युवाओं की सोच रखते हैं, युवाओं को क्या चाहिए वो उनकी समझ रखते हैं। वहीं अंतिम सवाल की अगर हम बात करें, कुछ लोग एक पंचायत करने जा रहे हैं जो टिकट नहीं मिली, या ये कहें कि जो आपके विरोधी पक्ष के लोग हैं एक बड़ी पंचायत का आयोजन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि राहुल मक्कड़ के विरोध में संयुक्त रूप से एक उम्मीदवार खड़ा करें। देखो कोई बात नहीं, वो पंचायत करेंगे तो उसमें फैसला हमारे हक में ही करेंगे। पंचायत इसलिए हो रही है, मैं समझता हूँ कि पंचायत हमारे हक में होगी। वो पंचायत करेंगे तो उसमें फैसला ये लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं तो आपके माध्यम से जो पंचायती लोग हैं उनको भी कहूँगा, और जो पंचायत करने जा रहे हैं हमारे जो पारिवारिक सदस्य हैं उनसे भी मैं ये विनती करूँगा कि इस परिवार को बड़ा करो। सभी के माध्यम से जो है, आपके चैनल के माध्यम से, बिंदास हरियाणा जो हमारा चैनल है उसके माध्यम से मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूँ कि ये इस बार ऐसी गलती ना करो। बहुत मुश्किल ये सुनहरा अवसर हमें मिला है हाँसी को खुशहाली लाने का, हाँसी की प्रगति लाने का। तो हमें एकजुटता के साथ पार्टी ने फैसला जो लिया है हमें उसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक विशाल परिवार है। देखो परिवार में नाराज़गी हो जाती है, स्वाभाविक सी बात है, हमारे परिवार में भी होती है। तो कोई बात नहीं, 2 दिन की नाराज़गी है, मेरे को लगता है वो भी नहीं है, बहुत जल्दी है, कोई बात नहीं। बाकी अगर कोई नहीं भी अगर वो कर रहा तो हम उसको हाथ जोड़ के पैर पकड़ के मनाने का भी काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जो नेता हैं, जो तमाम जो बड़े चेहरे हैं, वो ये कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, लेकिन एक बात तो बिंदास हरियाणा भी आज इस बात को स्वीकार करता है कि वास्तव में ये देखिए बार बार हमने इनको कुरेदने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी ये कितने पॉजिटिव हैं, कितना सकारात्मक इनका रवैया है, इनकी सोच है कि जो करना है जनता ने करना है, जो फैसला सुनाना है जनता ने सुनाना है। मैं हमेशा लाइन को बड़ी करने में विश्वास रखता हूं, छोटी में नहीं रखता। तो निश्चित रूप से पूरे हरियाणा के तमाम राजनेताओं को, तमाम पार्टियों को भी राहुल मक्कड़ से इस बात का सबक लेना चाहिए कि राजनीति अपनी जगह, भाईचारा अपनी जगह, लेकिन आरोप प्रत्यारोप सोच समझ कर लगाए। अब देखना ये होगा कि आखिरकार 2024 के विधानसभा चुनाव में हाँसी से किसको जीत मिलती है। बहरहाल एक बात होता है कि जैसे जैसे 2024 के चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा, वैसे वैसे हाँसी का राजनीतिक सियासी पारा भी गर्माता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित वासिस के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।